ढुल्लू महतो जी हैं, उनकी है, लेकिन उनको ये बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, या उनके पास अपनी ये बौद्धिक शक्ति नहीं है कि धनबाद के लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। आप फ़ोन लगा देते हैं कि गृह मंत्री जी हैप्पी बर्थडे, गृह मंत्री जी हैप्पी बर्थडे हमको विश कर दिए, उसका वीडियो बना के डाल दिए। कभी यहाँ के लड़कों के रोजगार को लेकर आपने कभी कुछ सोचा है? जो गोविंदपुर वाला फ्लाईओवर है, उसको काम करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है S&P। जनरली जब बड़े टेंडर्स होते हैं 300, 400 करोड़ का, उसे L&T करती है, अडानी करती है, टाटा ग्रुप करती है। ये S&P कौन है? ये S&P कंपनी से ढुल्लू महतो जी का क्या रिश्ता है, इसका भी जांच करना ज़रूरी है। जो IT पार्क है, ये लगभग 2016 के सितंबर महीने में उद्घाटन हुआ था। 11 साल होने को है। IT पार्क क्यों बनाया गया था? ताकि यहाँ के लड़कों को रोज़गार मिले। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं जो 10th पास कर गई, इंटर पास कर गए, उनको रोज़गार मिले। तो PMCH बना है आपका सरायढेला मौजा में, तो रोज़गार मिलना चाहिए सरायढेला के लोगों को, कोल्हा कुसमा के लोगों को, दामोदरपुर के लोगों को, हीरापुर के लोगों को रोज़गार मिलता है। यूपी, बलिया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। और कहते हैं कि हम सुपर पावर वाले सांसद हैं। 8 लेन सड़क में जो बिजली की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करें। आपका ढांगी पहाड़ के ऊपर जो पानी की टंकी बनी हुई है उसे आप जल्दी से जल्दी चालू करने का प्रयास करें। इस मामले में अरूप जी गलत नहीं है। अरूप जी ने कहा कि रोज़गार यहाँ के लोगों को दीजिए। आप जाकर देखिए, आपका उस ओवरब्रिज में यूपी के लोग पानी का सप्लाई करते हैं, राजस्थान के लोग गिट्टी का सप्लाई करते हैं, आपका वेस्ट बंगाल के लोग आपका बालू का सप्लाई करते हैं। जोहार। धनबाद के लोग धनबाद में क्या देखते हैं? सिर्फ 10 गो प्रखंड, 55 वार्ड या कोयला, हर्ल, MPL, DVC, यही सिर्फ नहीं है। धनबाद में और भी कुछ है। क्या कुछ विकास हुआ है? धनबाद पहले कैसा था, अब धनबाद कैसा हो चुका है? धनबाद में अपराध, धनबाद में हत्याएं होती रहती है आए दिन। धनबाद बहुत कुछ हो सकता था, धनबाद में बहुत कुछ बदलाव हो सकता था। आप टुंडी निरसा जब घूमिएगा तो आपको बहुत अलग दिखेगा धनबाद। लेकिन जब धनबाद में आप कोयले वाले क्षेत्र में जाइएगा, कतरास जाइएगा, बागमारा जाइएगा, झरिया जाइएगा, तो आपको वहाँ पर बहुत समस्याएं दिखती होगी। पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, सड़कें धंस जाती है। आप निरसा देख लीजिए, निरसा का चापापुर देख लीजिए, कई इस तरह का मामला हुआ है। धनबाद में आए दिन राजनीति में बड़े बड़े नेता विवादों में लड़ते रहते हैं। हाल फिलहाल में आप ढुल्लू महतो, अरूप चटर्जी को देखे थे। इससे पहले भी कई वाद विवाद चलता रहता है। धनबाद में विकास को लेकर कोई बात नहीं करता है। धनबाद को कैसे बदला जाए इसको लेकर कोई बात नहीं करता है। धनबाद में राजनीति पे सिर्फ वाद विवाद चलता रहे, बस वही जो राजनेता है उनका शौक रहता है। धनबाद में परिवर्तन कोई करना नहीं चाहता है। हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ जेल कैम्प के प्रवक्ता सुशील जी, हम लोग बात करेंगे कि धनबाद को कैसे परिवर्तन किया जाए, धनबाद को कैसे बदला जाए, धनबाद की सूरत को कैसे बदला जाए। हम लोग हमारे साथ है सुशील जी। सुशील जी, कैसे देखते हैं धनबाद को? आप अक्सर धनबाद की बातों को रखते हैं, धनबाद ऐसा होना चाहिए, धनबाद वैसा होना चाहिए। धनबाद असल मायने में आज झारखंड का बना 25-26 साल हो चुका है। धनबाद बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन दूसरे स्टेट के जरिए, दूसरे ज़िलों में देखिए, दूसरा स्टेट देख लीजिए, चाहे देवघर, रांची देख लीजिए, उस तरह नहीं बन पाया है आज भी। सबसे पहले धन्यवाद आपको और आपके जितने व्यूअर्स हैं सबको जोहार। धनबाद की अगर बात करें तो धनबाद के समकालीन आज से लगभग 60-70 साल पहले हुआ करता था पटना और धनबाद को इक्विवेलेंट नापा जाता था, क्योंकि वो जो आपका दक्षिण झारखंड का क्षेत्र था और यहाँ धनबाद, तो यहाँ पर धनबाद में जब खनिज संप्रदाएं मिली तो लोग बाहर से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए। यहाँ पर आपका यूपी, राजस्थान से बड़े बड़े लोग आकर यहाँ पर कोयला का माइनिंग शुरुआत सब ने किया। तो आज के डेट में अगर आपको धनबाद का कंपैरिजन करना है तो आप रांची, जमशेदपुर से ना करके पटना से कीजिए। पटना में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है नीतीश कुमार जी ने काफ़ी अच्छे से किया। लेकिन धनबाद के साथ क्या हुआ कि यहाँ पर लगातार लंबे समय तक जो नेता आए, जिनके पास जो डेवलपमेंटल जो पावर आया, वो लोग केवल अपने डेवलपमेंट पर लगे रहे। और आज के डेट में भी जो भी लोग आए वो केवल अपने डेवलपमेंट पर लगे रहे, जिस कारण धनबाद में आज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बाकी जगह के कंपैरिजन में ज़ीरो है, कह सकते हैं। आज हमारे यहाँ एक मॉल बन जाता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। आज हमारे यहाँ आपका एक नया ट्रेन आ जाता है तो खुश हो जाते हैं।
और जब धनबाद के कंपैरिजन में देखें तो उन क्षेत्रों में आज मेट्रो आ गया, आज वहाँ मेट्रो दौड़ रही है, आईटी पार्क्स, टीसीएस जैसा कंपनी आ चुका है, इन्फोसिस आ चुका है। आप पटना में जाकर देखिए, वहाँ टीसीएस आ चुका है, टीसीएस का ऑफिस खुल चुका है, छोटे छोटे कॉल सेंटर्स हज़ारों खुल गए हैं। आपका इन्फोसिस कुछ दिन में वहाँ आने वाला है। और आपको धनबाद में देखिए, आईएसएम लगभग 100 साल हो गया इसके खुला हुआ। बीआईटी सिंदरी 1954 के आसपास खुला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार का सृजन शून्य है। यहाँ के युवाओं के लिए जाइए, उठकर साइकिल लीजिए, कोयला लोड कीजिए, कोयला बेचिए और खुश रहिए। यहाँ के नेता केवल यही चाहते हैं। जब हम लोग इस सिलसिला में बात कर रहे हैं तो आईटी पार्क जो आपका बीआईटी सिंदरी के पास जो बना हुआ है, उसका जिक्र नहीं किया जाए तो ये पूरा वाद विवाद अधूरा रह जाएगा। जो आईटी पार्क है, ये लगभग 2016 के सितंबर महीने में उद्घाटन हुआ था। 11 साल होने को है। आईटी पार्क क्यों बनाया गया था? ताकि यहाँ के लड़कों को रोज़गार मिले। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं जो 10th पास कर गई, इंटर पास कर गए, उनको रोज़गार मिले। नहीं कुछ तो कम से कम एक कॉल सेंटर खुल जाए। लेकिन यहाँ के नेताओं ने उस बिल्डिंग को बनाने में काफ़ी तेज़ी दिखाई, चूँकि उसमें कमीशन मिलता है 2%, 3%, 5%, 10%, लेकिन मिलता तो ज़रूर है। बिल्डिंग बन के तैयार है, लगभग 8 साल से बिल्डिंग बन के तैयार है, लेकिन आज तक एक कंपनी ढंग का वहाँ नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँचा? क्योंकि किसी ने अप्रोच नहीं किया। इस मामले में जब मैंने राज्य सरकार से बात किया, मुख्यमंत्री तक हमारा इस मुद्दे में बात हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम था बिल्डिंग बना देना, ज़मीन दे देना, केंद्र सरकार का मामला है ये, और इसे बनाने की जिम्मेदारी अब मतलब बनाने का तो जिम्मेदारी उन्होंने ले लिया, लेकिन इसे चलाने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार का है। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी यहाँ धनबाद में किसे है? इससे पहले पीएन सिंह जी की थी जो भाजपा से थे। अभी जिनकी है ढुल्लू महतो जी हैं, उनकी है, लेकिन उनको ये बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, या उनके पास अपनी ये बौद्धिक शक्ति नहीं है कि धनबाद के लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। अगर उनको, वो तो कहते हैं हमको समस्या ला के दीजिए, हम तुरंत करके देंगे। तो मैं समस्या दे रहा हूँ ना। जाइए, आईटी पार्क वहाँ पर बनकर बिल्डिंग तैयार है, निवेशकों को लाइए, छोटे मोटे कम से कम कॉल सेंटर्स तो खोल दीजिए। आपके पास इतनी बौद्धिक शक्ति नहीं है, आपके पास इतना एनालिटिकल पावर नहीं है, आप इतने सक्षम नहीं हैं कि आप टीसीएस के एमडी से मीटिंग करके उसको लेकर आए। आप फ़ोन लगा देते हैं कि गृह मंत्री जी हैप्पी बर्थडे, गृह मंत्री जी हैप्पी बर्थडे हमको विश कर दिए, उसका वीडियो बना के डाल दिए। कभी यहाँ के लड़कों के रोज़गार को लेकर आपने कभी कुछ सोचा है क्या? आपने अभी तक यहाँ के लोगों के रोज़गार के लिए एक स्टेप लिया है? लगभग 1.5 साल होने को है ना उनके एमपी बने हुए। आप 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। अरे भैया, पीएमसीएच में 150-300 लड़कों का भर्ती निकला हुआ है। ये जो पीएमसीएच, एसएनएमसीएच, 300 में से 10 लड़का लोकल लड़का रह जाए, लोकल सांसद कहते हैं ना अपने आप को, लोकल लड़का रह जाए। पीएमसीएच बना है आपका सरायढेला मौजा में, तो रोजगार मिलना चाहिए सरायढेला के लोगों को, कोल्हा कुसमा के लोगों को, दामोदरपुर के लोगों को, हीरापुर के लोगों को रोजगार मिलता है। यूपी, बलिया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, और कहते हैं कि हम सुपर पावर वाले सांसद हैं, हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? आप हमको बता दीजिए क्या काम कर रहे हैं। काम के नाम पे शून्य है। बात विवाद और मतलब इतना पॉलिटिक्स को, धनबाद की राजनीति को इतना गंदा कर चुके हैं कि घर वाले बोलते हैं कि दूर रहो ये सबसे। मतलब क्या धनबाद की स्थिति जो है इतना बुरा हो चुका है। दो माननीय की लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? एक अरूप चटर्जी निरसा विधायक, एक सांसद जी का लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? दोनों को शब्दों का मर्यादा भी टूट चुका है। देखिए, इस लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई? वो जो ओवरब्रिज जो बन रहा है गोविंदपुर में, तो देखिए कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इस मामले में अरूप जी गलत नहीं है। अरूप जी ने कहा कि रोजगार यहाँ के लोगों को दीजिए। आप जाकर देखिए, आपका उस ओवरब्रिज में यूपी के लोग पानी का सप्लाई करते हैं, राजस्थान के लोग गिट्टी का सप्लाई करते हैं, आपका वेस्ट बंगाल के लोग आपका बालू का सप्लाई करते हैं। सारे के सारे लोग यूपी के हैं। अरे भैया, सब यूपी, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, तो झारखंड के लोग कहाँ जाएंगे घास छिलने?
यही चीज़ तो पूछे, तो उनको इस बात का दर्द हो गया। उनसे तो उनका कोई लड़ाई नहीं था। अब भैया उसको काम करा S&P कंपनी, जो गोविंदपुर वाला फ्लाईओवर है उसको काम करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है S&P। जनरली जब बड़े टेंडर्स होते हैं 300-350 400 करोड़ का, उसे L&T करती है, अडानी करती है, टाटा ग्रुप करती है। ये S&P कौन है? ये S&P कंपनी से ढुल्लू महतो जी का क्या रिश्ता है, इसका भी जांच करना ज़रूरी है कि एक छोटे मोटे कंपनी को इतना बड़ा टेंडर कैसे मिला। 350 करोड़ 400 करोड़ यही नहीं है भैया, 3 करोड़ 4 करोड़ में आदमी की ज़िंदगी बदल जाती है। तो इस पूरे वाद विवाद जो दोनों के बीच हो रहा है, शब्दों की मर्यादा तो इन लोगों में रही नहीं। कोई किसी को टकला कह देता है तो कोई किसी को बेटे को मतलब भला बुरा कह देता है। इन सब चीज़ों से तो मतलब इन राजनीति में ये सब चीज़ कहीं तक भी उचित नहीं है। ढुल्लू महतो जी कल जयराम जी के पिता को कह दिए थे, उससे पहले उनके समर्थकों से मेरे पिता को लिखवा रहे थे। तो ये जो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है इसे बदलने की ज़रूरत है, और निश्चित तौर पर मतलब धनबाद में आने वाले समय में इनका पत्ता कटने वाला है। तो धनबाद की बात की जाती है तो दूसरे राज्य के लोग सिर्फ धनबाद को इस नज़र से देखते हैं, यहाँ कोयला चोर है, यहाँ हत्या होता है, अपराध होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो IIT है, BIT है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छे कॉलेज हैं। लेकिन आज भी छात्र पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं। वो चीज़ बाहर के लोगों को नहीं पता है कि धनबाद में क्या कुछ है। देखिए, धनबाद में सिम्फर है, धनबाद में सिम्फर है, धनबाद में ISM है, धनबाद में BIT सिंदरी है, धनबाद में DGMS है। मतलब माइंस के क्षेत्र में तो जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो यहाँ पर है, लेकिन इनकी उपयोगिता भी यहाँ के नेता नहीं करते हैं। अगर आप, मैं कह देता हूँ राहुल जी, अगर आप ISM को ये टास्क दीजिएगा कि ये वाले क्षेत्र में, मान लीजिए एक क्षेत्र को केंद्रित करके कहिएगा कि ये क्षेत्र कब धंसने वाला, वो एग्जैक्ट डेट टाइम बता देगा। आप सिम्फर को ये काम दीजिएगा कि यहाँ इस क्षेत्र में कोयला कितना धधक रहा है और कब वो क्षेत्र धंसेगा, वो आपको डेट एंड टाइम बता देगा। लेकिन ये कोई इस बात पर चर्चा ही नहीं करता है। सबको कोयले की काली कमाई से मतलब है। जो नेता है यहाँ पर वो पब्लिक, देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। आपके पास एक पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिकल पावर है, उससे आप सोसाइटी का डेवलपमेंट किस तरह से करते हैं। लेकिन यहाँ के जो नेता हैं वो केवल अपने डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। कोई 40,000 करोड़ बनाने में लगा है, कोई किसी को कह देता है कि 40,000 करोड़ नहीं, आपके पास 40,000 करोड़ है, तो वो कहता है कि नहीं मेरे पास 40,000 नहीं 20,000 है, अच्छा हम 40,000 उसको करने में लग जाते हैं। तो कैसे 40,000 किया जाए उस पर लगे हुए हैं। कोई नेता यहाँ पर गाड़ियों का काफिला बनाने में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ के जो जनता है, यहाँ की जो जनता है वो अपने जो खाली पैर जो सड़क पर चल रही है उसे चप्पल पहना कर टोटो ऑटो में बैठ जाए, उसको लेकर तक कोई सोचते नहीं है। यहाँ पर स्कूल्स की बात करें तो सरकारी स्कूल का दुर्लभ व्यवस्था है। BPL के नाम पर जो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन की बात की जाती है तो उस पर सेटिंग गेटिंग करके मुखिया हो, सरपंच हो और बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन लोग उसमें घुसा अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। तो जो गरीब लोग हैं धनबाद के क्षेत्र के, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो बिल्कुल अंधेरे में है। कोयला की जब बात आती है ना धनबाद में, तो धनबाद में केंद्र तक बात होती है कि धनबाद में कोयला चोरी हो रही है। लेकिन एक भी धनबाद में जितने भी खदानें हैं जो ओपन माइंस हैं, वहाँ एक भी कम मतलब जब कोयला निकल जाती है वहाँ पर उसको भराई करना रहता है डस्ट से या बालू से। एक भी धनबाद में ऐसा कोई खदान नहीं है जिसको डस्ट और बालू से उसको भरा जा सकता है। भरा ही नहीं है अभी तक। देखिए उसके पीछे भी बहुत मतलब बारीकी से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिकल आंसर है। अगर उसको भर दिया जाए तो वो जो नेता हैं वो, उनका जो अवैध कोयला चलता है, देखिए अगर आप भर देंगे तो फिर से सुरंग बनाना पड़ेगा, फिर से उसे कोड़ना पड़ेगा, तो उसे ओपन ही रख दिया जाता है। जो बालू का पैसा होता है, जो डस्ट का पैसा आता है, जो OB का पैसा ट्रांसपोर्टेशन का आता है, वो नेता और अधिकारी मिलकर बांट लेते हैं और ओपन रख दिया जाता है ताकि फिर से उसे आगे जाकर, जैसे बरसात का मौसम ख़त्म हो जाए, मौसम जितना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है सब मेंटेन्ड हो जाए, तब उसमें घुसकर फिर से अपना जो लगातार 100 किसी का। देखिए धनबाद में जानते हैं क्या चलता है कि आपके पास ये नहीं देखा जाता है कि आपके पास कितना नॉलेज है जो पॉलिटिकल, आपके पास ये नहीं देखा जाता है कि आप काम कहाँ तक कर सकते हैं। आपको ये नहीं देखा जाता है कि आपके पास आपका टीम कैसा है, आप धनबाद के लिए क्या विज़न रखते हैं। धनबाद में ये देखा जाता है कि आपका डेली 100 गाड़ी कोयला निकल रहा है अवैध, तो मेरा 150 निकल रहा है, मेरा 150 निकल रहा है तो आपका 300 निकल रहा है।
तो धनबाद की स्थिति और धनबाद की राजनीति केवल कोयले पर केंद्रित हो चुकी है और धनबाद में केवल अवैध कोयला चल रहा है। और मिला जुला कर देखा जाए, अंतिम टॉपिक पर आते हैं। नए मेयर बने हैं संजीव कुमार सिंह जी, क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ बदलाव देख पा रहे हैं? उनके विज़न कुछ और था, अभी का विज़न कैसा देख पा रहे हैं? उनका काम काज अभी कैसा देख पा रहे हैं? देखिए अभी बहुत मतलब देखा जाए तो सबसे पहले तो उनके लिए ये नया कुर्सी है, तो उनको इस भले वो विधायक के तौर पे उनका अनुभव रहा हो, लेकिन नगर निगम की कार्यशैली जो है वो अलग है। वो लेजिस्लेटिव पोस्ट था, ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, तो उनको काम करने की जो शैली है वहाँ जो थी यहाँ अलग करनी पड़ेगी। और मतलब यहाँ पर एग्जीक्यूशन करना है, आपके पास फंड ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करके और कैसे अपने कामों को करते हैं। चूँकि ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, समय अभी काफ़ी कम हुआ है, 3-4 महीना 6 महीना होने को है, लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति में धनबाद की जनता खुद है। धनबाद की जनता भी असमंजस में है कि कैसा काम करते हैं कैसा नहीं। तो 6 महीना साल भर उनको देखा जाए, वेट एंड वॉच की स्थिति में रखा जाए। लेकिन हाँ, छोटे भाई होने के नाते, एक राजनीतिक दल में केंद्रीय प्रवक्ता होने के नाते शुभकामनाएं, और साथ साथ उनको इस बात का भी मतलब सजेशन देना चाहेंगे कि काम में थोड़ा तेज़ी लाएं। 8 लेन सड़क में जो बिजली की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करें। आपका ढांगी पहाड़ के ऊपर जो पानी की टंकी बनी हुई है उसे आप जल्दी से जल्दी चालू करने का प्रयास करें। आपका जो गली गली में जो अब बरसात का दिन आ रहा है, तो बरसात आने से पहले नालियों की सफाई करवा दें तो धनबाद की जनता अच्छे से रहे। शुभकामनाएं हैं संजीव भैया को, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में अगर उनका कार्यशैली वैसा नहीं रहता है तो हम लोग फ्रंट लाइन में आकर उनका भी मतलब आलोचना करने से नहीं रुकेंगे। तो ये थे सुशील जी, इनसे बातचीत किए कि किस तरह से धनबाद में बदलाव हो सकता है। युवा नेता है, युवा सोच की तरफ से अपनी बात रखते हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं, जोहार।